क्योंकि वो परद्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते। शरीर में अहम बुद्धि नहीं है तो शरीर को अनुकूल लगने वाले सामग्रियों के प्रति इष्ट बुद्धि नहीं है, प्रतिकूल लगने वाले सामग्री के प्रति उन्हें अनिष्ट बुद्धि नहीं है। इसलिए उनकी इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष नहीं करते मुनिराज। और हिंसादि अशुभोपयोग का तो उनके अस्तित्व ही नहीं रहता। देखो मुनिराज की विशेषता, अशुभोपयोग का तो उनके अस्तित्व ही नहीं रहता। कितनी बड़ी बात है। मतलब मुनि दशा आए उसके बाद से अशुभोपयोग ही नहीं होता उनको। अशुभोपयोग मतलब समझ गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम, 5 पाप के परिणाम या कोई भी विकारी परिणाम का उनको अस्तित्व ही नहीं रहता। या तो वो अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं और जब उससे बाहर निकले, आत्मा से बाहर निकले, तो बाहर में पंच महाव्रत का पालन करते हैं या धर्मोपदेश देते हैं। सारी क्रियाएं शुभ की ही करते हैं, अशुभ क्रियाएं नहीं होती उनकी। अनेक बार सात्विक गुण स्थान के निर्विकल्प आनंद में लीन होते हैं। निर्विकल्प आनंद रहता है सात्विक गुण स्थान में। जब मुनिराज अपनी आत्मा के आनंद में लीन होते हैं तो उन्हें सातवां गुण स्थान हो जाता है, कोई विकल्प नहीं रहता वहां पर। जब छठवें गुण स्थान में आते हैं तब उन्हें 28 मूल गुणों को अखंडित रूप से पालन करने का शुभ विकल्प आता है छठे गुण स्थान में। जो सातवां गुण स्थान है ना, वो तो शुद्धोपयोग का ही गुण स्थान है। जब शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं तब उन्हें सातवां गुण स्थान रहता है। और जिन बाहर में समिति इत्यादि का पालन कर रहे हैं, देखकर, जमीन देखकर पीछी रखना, कमंडल रखना, उन्हें उठाना करना, ये सब जो कार्य चल रहा है ये सब शुभ परिणाम और ये विकल्प सहित है। शुभ भाव विकल्प सहित है। और निर्विकल्प परिणाम, वीतरागी परिणाम, वह कब होता है? जब वो अपनी आत्मा के आनंद में लीन होते हैं, निर्विकल्प आनंद में लीन होते हैं, तब उन्हें सातवां गुण स्थान रहता है। उन्हें 3 कषायों के अभाव रूप निश्चय सम्यक चारित्र होता है। देखो एक विशेष बात और है ये मुनिराज के संबंध में, कि जब मुनिराज अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं, निर्विकल्प आनंद में लीन रहते हैं, तब उन्हें होता है सातवां गुण स्थान। ठीक है। और वही मुनिराज जब उस आत्मा के आनंद से बाहर आए और बाहर में आहार ग्रहण कर रहे हैं, तब उन्हें छठा गुण स्थान हो जाता है। लेकिन छठा गुण स्थान हो चाहे सातवां गुण स्थान हो, अंदर में 3 चोकड़ी कषाय का अभाव रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे अब तो छठा आ गया तो अब 2 चोकड़ी कषाय का ही अभाव होगा, या अब तो सातवां चढ़ गई है तो फिर इनके 3 चोकड़ी कषाय का अभाव होगा। ऐसा नहीं होगा। छठा हो चाहे सातवां हो, दोनों में 3 चोकड़ी कषाय का अभाव होता ही होता है। भावलिंगी मुनि को सदा नग्न दिगंबर दशा ही होती है नियम से, उसमें कभी अपवाद नहीं होता। देखो एक बात और है, द्रव्यलिंगी पना हो और उसमें भावलिंगी पना हो या ना हो, दोनों हो सकता है। लेकिन भावलिंगी पना होगा तो बाहर में द्रव्यलिंगी पना होगा ही होगा, ये नियम। मतलब अंदर में 3 चोकड़ी कषाय का अभाव हो जाए और बाहर में वस्त्र ग्रहण कर रखे हो, ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना। ठीक है। ऐसा तो हो सकता है कि बाहर में वस्त्र नहीं हो और अंदर में 1 चोकड़ी कषाय का भी अभाव नहीं हो, यह तो संभव है। लेकिन यह संभव नहीं है कि अंदर में 3 चोकड़ी कषाय का अभाव हो जाए और बाहर में वस्त्र धारण कर रखे हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हाँ वो गलत दब गया, गलत अच्छा, दब गया था। कोई बात नहीं, है ना। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि अंदर में 3 चौकड़ी कषाय का अभाव है तो बाहर में द्रव्य लिंगत्व साथ में रहेगा ही रहेगा। मतलब भावलिंगी मुनि है तो निर्ग्रंथ ही होंगे नियम से। ऐसा नहीं कि हमारे भाव तो हैं, हमने अंदर में 3 चौकड़ी कषाय का तो अभाव कर लिया है, लेकिन बाहर में अब धीरे धीरे छूट जाएंगे, कपड़े छूटना होगा तो बाहर में क्या फर्क पड़ता है। कपड़े तो हमने जीव तो कपड़े ग्रहण करता ही नहीं है, कपड़े तो शरीर में है। ऐसा नहीं होगा। यदि उनके परिणाम 3 चौकड़ी कषाय के अभाव रूप परिणाम होंगे उनके, तो उनको वस्त्र ग्रहण करने के परिणाम आएगा ही नहीं।
तो वो निर्ग्रंथ ही रहेंगे। उसमें कभी भी अपवाद नहीं होता, कभी भी वस्त्रादिक सहित मुनि नहीं होते। ये मुनि दशा का वर्णन किया है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर है। मुनि दशा वास्तव में अद्भुत होती है, ऐसी अद्वितीय दशा होती है कि जिसका वर्णन करने मात्र से अपन रोमांचित हो जाए, ऐसी दशा होती है मुनिराज। उसकी पूरी विस्तार से चर्चा छठवीं ढाल में आएगी। बोलिए उषा जी। दीदी तो द्रवलिंगी क्या, जैसे इसमें लिखा है भावलिंगी मुनि सदा नग्न दिगंबर होते हैं, तो द्रवलिंगी मुनिराज तो क्या कपड़े पहने हैं क्या? वही तो मैं सोच रही थी, इसमें ऐसे लिखा भाई भावलिंगी द्रव्यलिंगी मुनिराज, तो वो द्रव्यलिंगी इसलिए कहलाए क्योंकि वो निर्ग्रंथ है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ बात ही कर रहे हैं कि यदि भावलिंगी मुनिराज हैं तो वो नग्न दिगंबर होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो तो भावलिंगी मुनिराज तो है पर अंदर से, मतलब भावलिंगी तो है हमारे, तीन चौकड़ी कषाय का तो अभाव है अंदर में, और बाहर से हमने वस्त्र धारण कर रखे हैं, ऐसा कभी भी नहीं। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कि भावलिंगी मुनि को सदा नग्न दिगंबर दशा होती है। यदि ये कोई कह दे कि हमने भले ही बाहर से वस्त्र कपड़े धारण कर रखे हों, लेकिन अंदर में तो हमारे तीन चौकड़े कषाय का अभाव है, तो उसको स्पष्ट रूप से मान लेना कि इसके अंदर में भी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं है। यदि अंदर में तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होता तो बाहर में वस्त्र नहीं होते, ये बताने के लिए यहाँ पर लिखा है। वर्षा जी बोली। दीदी जो एलक शुल्लक फिर किसमें आते हैं? वो तो उत्कृष्ट श्रावक है, श्रावक है, मुनि नहीं है, उत्कृष्ट श्रावक है वो वो। उनका तीन चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होता क्या? दो चौकड़ी कषाय का अभाव होता है उन्हें, और 11 प्रतिमाओं में से उच्च प्रतिमा के धारी होते हैं वो एलक छुल्लक। वीना जी। जय श्री दीदी, ये अभी आपने जो बताया था जैसे चार चौकड़ी का अभाव चारों का होगा तभी वो भावलिंगी होंगे ना, एक बार आपने शायद बताया था अगर तीन भी है तभी वो द्रव्यलिंगी है। ये कब बताया भाई? चार चौकड़ी का अभाव हो आपने जाएगा तो भगवान ही बन जाएंगे फिर तो, फिर क्या बच गया? अच्छी हो जाएगा उनको। है ना, एक संतुलन के साय भी अगर रहती है तब भी मतलब वो नहीं है, मतलब पूरे मोक्ष द्रव्यलिंग मार्गी है, मुनिराज के संजलन कषाय तो रहती है, तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है उनके, संजलन कषाय संबंधी चौकड़ी उनके चल रही है अभी, और वो बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, कि बहुत ही मंद कषाय रूप रहती है वो। संजलन कषाय है वो बहुत ही हल्की होती है, उसमें कोई वेट नहीं होता। बाकी की जो मतलब तीन भावलिंगी है, कषाय, भावलिंगी होती। भावलिंगी मुनिराज की परिभाषा ही यह है कि जिनको तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होगा वो भावलिंगी मुनिराज है, ठीक है। एक दो और लेते हैं, समय हो गया अपना। वी कथा, स्त्री, आहार, देश और राज्य, इन चार के अशुभ भाव रूप कथा सुवी कथा है। स्त्री, आहार, देश और राज्य, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा और देश कथा, या कहीं कहीं पर दूसरा भी आता है, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा भी आता है कहीं कहीं पर, और कहीं पर देश और राज्य, तो उसमें ही सम्मिलित समझ लेना, देश में चोरी भी आ गई। श्रावक व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत हैं। उसकी चर्चा तो अभी अपन ने की ही है। रोग त्रय, जन्म, जरा और मृत्यु, ये तो अपन पहली ढाल से सुनते हुए आ रहे हैं, और रोज पूजा करते हैं तो अपन इन रोगों का क्षय करने के लिए ही करते हैं। पहला जो जल चढ़ाते हैं वो किस लिए चढ़ाते हैं? जन्म, जरा, मृत्यु, विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा, करते हैं ना अपन ये। क्यों करते हैं? क्योंकि ये तीनों रोग हैं, जन्म, जरा और मृत्यु, ये तीनों ही रोग हैं। हिंसा, वास्तव में रागादिक भावों का प्रकट न होना सो अहिंसा है, और रागादिक भावों की उत्पत्ति होना सो हिंसा है, ऐसा जैन शास्त्रों का संक्षिप्त रहस्य है। अप्रादुर्भाव खलु रागादिना भवत्य हिंसेति, ये सूत्र आता है अपने इसमें, है ना, यही सूत्र है ना, इसमें कुछ शब्द कम बढ़ तो नहीं हुए?
सही है सही हाँ, है। आप भी बोल दीजिए एक बार ये सूत्र। नहीं मुझे याद तो नहीं है पर सही है ये, यही है। हाँ। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का है, हाँ, पक्का मुझे भी याद नहीं है, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का है, यही है, इतना ही है। अप्रादुर्भाव खलु रागानी नाम भवत्य हिंसेति, है ना, आत्मा में राग द्वेषादि परिणामों का उत्पन्न होना, यही हिंसा है, ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि न उपाय है। होना, हाँ, न होना अहिंसा है न होना। ना, और रागाधिक भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, ऐसा जैन शास्त्रों का संक्षिप्त रहस्य है। ये अच्छा। मूल बात है हिंसा और अहिंसा की। दूसरा, संकल्पी, आरंभी, उद्योगिनी और विरोधिनी, यह चार अथवा द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, ये दो। अभी देखो भेद संग्रह चल रहा है ना, तो भेद ही भेद बताएंगे। तो हिंसा दो धीरे प्रकार धीरे। की है, जैसे पहले तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इस प्रकार से दो प्रकार की, और फिर चार प्रकार की भी हिंसा है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगिनी और विरोधिनी, ये चार विरोधी। प्रकार की हिंसा है। अब ये भेद संग्रह हो गया है हमारा, लक्षण संग्रह कल चलेगा हमारा, और उसके बाद अंतर प्रदर्शन ये लेंगे अपन कल और परसों में, है ना। अब मुझे लगता है कि अगले मंडे से ही हमारा गोष्ठी प्रारंभ हो पाएगी। विषय आपके पास है ही, और विषय रूबी जी आपने और लिखे हैं क्या विषय उसमें ग्रुप में? कहाँ है रूबी जी, एंट्रेस कीजिए। हाँ, जी मैंने दो विषय लिखे थे, हिंसा का प्रकार और अनर्थ दंड में मैं अपना नाम लिखा था। हाँ, लिख दिए थे आपने ग्रुप में? हाँ लिख दिया था मैंने। हिंसा के प्रकार खाली है, उसमें कोई अगर देना चाहे तो दे सकता है, और अनर्थ दंड के प्रकार में मेरा नाम था। ठीक है, और भी कोई विषय पर कोई भी बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं, सब स्वतंत्र है, बस आपके नाम जरूर आना चाहिए। जिसका नाम नहीं आ पाएगा उससे हम उसी समय वो बोलेंगे कि हम बोलना चाहते तो हम नहीं बुलवा पाएंगे। नाम पहले से आना चाहिए क्योंकि समय लिमिटेड रहता है अपने पास। हाँ उषा जी। हाँ दीदी मेरा नाम लिख लेगी, बोल देना दीदी, मुनिराज अब पे। आप ग्रुप में ही लिख दीजिएगा और रूबी जी उसको लिख लेंगे फिर। नंदिता जी। जय जय, मैंने वो मम्मी का नाम डाला था सम्यक ज्ञान की महिमा के लिए। अच्छा ठीक है, आप रूबी जी देख लीजिएगा, आप उसको ऐड करके उसमें डाल दीजिएगा। शोभा जी। दीदी गोष्ठी कब रहेगी? नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे। और 2 दिन भी चल सकती है अपनी समय। हाँ, समय के लिए भी आया था किसी का मैसेज, तो 2 मिनट से ज्यादा का तैयार नहीं करें आप, केवल 2 मिनट का ही वक्तव्य तैयार करना है आप, उससे ज्यादा का नहीं। संगीता जी। हाँ दीदी, जैसे वो मंडे को गोष्ठी होगी, हाँ, तो उसमें सब्जेक्ट ना मैं भी बोल दूंगी, पर मुझे सब्जेक्ट नहीं पता मैं किस पर बोलना। आप ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जिनम हाँ छड़ाला हाँ में? हाँ, उसमें है, सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ। अभी आपको पता होगा ना, अभी मैं मतलब बहुत दिन से अटेंड नहीं कर पाई थी, वो डेथ हो गई है ना वो ममता के बेटे की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी हम लोग काफी टाइम से, मतलब अभी मैं दिल्ली में ही थी बहुत दिन से, अभी और 13 दिन इसमें निकल गए, तो अभी मैंने आज ज्वाइन की है, आज 22-23 दिन के अच्छा बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर अब उनकी आप है ना एडमिन रहती है ना ममता हाँ हाँ, मैं देवरानी। समझ गई। आप वो ग्रुप हाँ में हाँ। मैसेज वो देख लीजिएगा विषय, और आप अच्छा अपना अच्छा नाम ठीक। लिखकर जो जिस भी विषय पर आप बोलना चाहती हैं वो उसका हाँ मतलब नाम और विषय लिखकर तब भेज दीजिए। विषय मतलब और पता नहीं चल रहे थे कि विषय में मैं और रूबी जी से बात कर लूंगी पर्सनली। लिखे हुए हैं ग्रुप में, सब डाल दिए हैं, रूबी जी ने विषय भी डाल दिए हैं, है ना, उसमें से देख लीजिए। हाँ शीला आंटी। मैं बुधवार को मैं आ ही रही हूँ ना, तो फिर नाम लिखवाऊँ क्या? अभी लिखवा दूँ, बुधवार को आ रही हूँ। अच्छा, आप बेंगलोर है क्या? हाँ बेंगलोर हूँ ना मैं। अच्छा, तो आप ग्रुप में तो है ना जिनम चढ़ाला में? हाँ 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 हाँ, हाँ तो है उसमें ना। ही लिख लीजिएगा आप जो भी विषय पर आप बोलना चाहें, हाँ है ना? हाँ, नहीं, बुधवार को वहीं आ ही रही हूँ ना, ग्वालियर। सोमवार को ही हो जाएगी अपनी ये मीटिंग, तो गोष्ठी तो अरे आज तो सोमवार है। अगले सोमवार को। अच्छा, आप इसी बुधवार को आ रहे हैं? अच्छा ठीक है फिर। हाँ
हाँ, तो वहां से कीर्ति जी भी बोलना चाहें तो आप विषय देख लीजिएगा और लिखवा दीजिएगा, उसमें हाँ, लिख दीजिएगा ठीक। नाम। ठीक ठीक। ठीक। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ वो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय 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 जिनेंद्र सभी को, जय जय। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। सभी को।